बिल्कुल। और देखिए डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं मेरी जैसी जानकारी है 3 महीने पहले भी एक मुस्लिम लड़की के पक्ष में ये थाने पहुंच जाते हैं और वहां भी इनका विवाद हो जाता है। दरअसल वो जो लड़की थी उसकी शादी कहीं पे ठीक हुई थी, दहेज ज़्यादा मांगा जा रहा था, ये चाहते थे लड़के वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस उल्टा लड़की के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, जैसा इनका आरोप है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनकी लड़ाई अपने ही सरकार के प्रशासन से है। हर उस कदम के खिलाफ ये नजर आते हैं। अगर ये बात भी इन्हीं की पार्टी की सरकार में, मान लीजिए अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और उसके लिए ये आवाज उठा रहे हैं और वो बात भी नहीं सुनी जाती है, तो भाई अपने समर्थकों के बीच में भी तो किरकिरी होती है। और मैं अक्सर ऐसा देखता हूं कि जितने ताकतवर चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी ब्यूरोक्रेसी उतनी ही ताकतवर होती है, और ब्यूरोक्रेसी ताकतवर होती है तो उनके विधायक उतने ही पंगु नजर आते हैं। मैं लोकसभा चुनाव के बाद कुछ विधायकों से बात कर रहा था, हमने उनसे पूछा कि अरे इतनी खराब स्थिति कैसे हो गई, तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं साहब, हालत यह है कि हम लोग एक बाइक भी थाने से नहीं छोड़ा सकते, किसी थाने के दरोगा को कह नहीं सकते कि इसको छोड़ दो अगर बिना हेलमेट का भी गया हो तो। अगर हमारी स्थिति इस तरह की है तो फिर हम आगे राजनीति क्या करेंगे। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी जी सख्त प्रशासक के तौर पर जाने जा रहे हैं, लेकिन अपने ही विधायकों से उनकी दूरियां बढ़ रही है, अपने ही संगठन के लोगों से उनकी दूरियां बढ़ रही है, या कुछ अफसरों की वजह से इस तरह का इमेज बन रहा है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए पंकज जी, ये तो सब चलता है, ये किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन जो अच्छे अफसर होते हैं वो बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। अब जैसे 11 साल से जो यात्रा कलश यात्रा निकल रही हो, किसी एक यात्रा में बवाल हुआ क्या? या कल भी जो यात्रा निकली उसमें बवाल हुआ क्या? या तो पुराना रिकॉर्ड आपका ऐसा रहा हो, सब बवाल रहा हो उस यात्रा में, तो हम परमिशन नहीं देंगे। जब 11 साल से वो यात्रा निकल रही है और आज तक उसमें एक शिकायत नहीं मिली, कोई बवाल हुआ है, तो मुझे लगता है कि अफसरों को उसकी अनुमति दे देनी चाहिए थी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और रोकने के बावजूद निकली, तब भी विवाद नहीं हुआ, केवल पुलिस से विवाद हुआ, वैसे विवाद नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर से, मैं विधायक की तरफ तो नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि विधायक की कार्यप्रणाली शब्द बहुत अच्छे नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं रहता, लेकिन बीच का रास्ता निकल सकता था। एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 दिसंबर को एक सत्ता पक्ष के विधायक बड़ा बवाल किए हुए थे और उन्होंने बाईपास पे एक हनुमान जी का मंदिर था, उन्होंने कहा हम बाईपास पे धरना देंगे हजारों लोगों के साथ। ऊपर से बहुत दबाव था। उन विधायक जी से मेरी थोड़ी सी ठीक सी दोस्ती थी, मतलब वो मेरे पास आते जाते रहते थे। कप्तान साहब ने मुझे चाय पे बुलाया सुबह ही सुबह। हमने क्या हो गया, बोला आइए। तो हम गए, बैठ के चर्चा हुई और मुझे बिना बताए बोला गाड़ी में बैठिए आप। तो हमने कहाँ ले जा रहे हैं हमको गाड़ी में बिठा के, तो रास्ते में बताएंगे। तो रास्ते में बताया कि विधायक जी के घर चल रहे हैं हम। तो हमने विधायक जी के घर क्या हो गया? बोला वो मान नहीं रहे धरना देने के लिए, ऊपर से दबाव है, इसको कैसे रोका जाए। और मैं विधायक जी के यहाँ चाय पी लूँगा 1 कप, तो मुझे लगता है कि वो मुझे टालेंगे नहीं मेरी बात को। और पंकज जी विश्वास नहीं करेंगे, वही हुआ। उसी टाइम पे कप्तान का पहुंचना हुआ, उनका घर से निकलना हो रहा था कि हम चाय पीने आए, और 1 घंटे 2 घंटे कप्तान साहब उसको उलझाए रहे। और जो बातें कही उन्होंने, मैं तो बाहर निकल गया, हमने अपनी सारी बातें करी और वो सॉल्व हो गया। तो जब मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के अफसर चाहते हैं कि यदि रास्ता है तो है, और हिटलरशाही चाहेंगे, जनप्रतिनिधि होने के नाते आप समझिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर व्यक्ति उनसे जाकर के कहता है। और जहाँ तक लौनी विधायक की बात है, मैं कह नहीं सकता दावे के साथ, पर यह कहा गया है कि ऊपर से ये निर्देश हैं कि चौकी इंचार्ज भी उनकी बात नहीं मानेगा। तो जब ऐसे विधायक को टॉर्चर वहां किया जा रहा हो कि कोई बड़े अफसर ये कहें कि चौकी में, मतलब वो किसी पुलिस वाले को भी फोन करेंगे तो बात नहीं माननी है, बिना मेरे संज्ञान में लाए हुए, इसका निर्णय पुलिस कमिश्नर करेंगे कि वो काम होगा या नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ ज्यादती है। गलत काम मत करिए उनके, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे हैं,
वो तो काम कर सकते हैं। 10 में से हो सकता है कि दो मुद्दों पर वो गलत काम कराना चाह रहे हों और 8 मुद्दे जनता से जुड़े हों, लेकिन एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, जैसे आपने शादी की बात की, एक भी ऐसा किस्सा नहीं है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी थाने या चौकी में भी बात मानी जा रही हो। तो ये या तो पुलिस कमिश्नर ने खुला मोर्चा खोल दिया या पुलिस के लोगों ने खुला मोर्चा खोल दिया प्रतिनिधि होने के नाते। वो पिछली बार आपने देखा मुख्यमंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने चर्चा की इस बात को लेकर के। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं इस समय, या तो मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना पड़ेगा। पुलिस सख्त होगी, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन अरविंद जी ने क्या कहा कि 3 बजे भी मेरे दरवाजे पे कोई व्यक्ति आ गया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक मैंने कप्तान को फोन किया, वो मैंने कोई परिचय नहीं दिया उनको, और किसी दूसरे व्यक्ति, मैंने हो सकता है ट्रू कॉलर पे मेरा नाम और प्रोफाइल आ जाएगा, तो मैंने सर मैं मिलना चाह रहा था कि आ जाइए आप विश्वास नहीं करेंगे पंकज जी, 3 बार उस नंबर पर लौट के फोन आया कप्तान का, कहां रह गए। पीआरओ ने कहा कहां तक पहुंचे आप, और जब तक मैं पहुंच नहीं गया कप्तान साहब रात को 11:30 बजे उठे नहीं। मैंने ये कहा मैं सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं, थोड़ा प्रॉब्लम में हूं ज्यादा, ऐसे ही कहा। हमने देखा जाए कि क्या व्यवस्था है, तो उस कप्तान को सलूट करने का मन करता है कि 3 बार लौट के फोन कर रहा है कहां तक आप पहुंचे। और एक व्यक्ति या जनता का व्यक्ति हो, प्रतिनिधि हो, या वो उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो तो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही सारे काम कराएगा। यदि ब्यूरोक्रेसी के अफसर उसकी नहीं सुनेंगे, कमिश्नर नहीं सुनेंगे, डिप्टी कमिश्नर नहीं सुनेंगे, डीसीपी नहीं सुनेगा, तब तो कहा जा सकता है कि ये इंट्रा पार्टी टसल है, बिल्कुल, पार्टी के बिल्कुल, भीतर का ही टसल है। माहिर साहब, अगर इसी पार्टी के विधायक को चौकी इंचार्ज नहीं सुन रहा हो, इसका साफ मतलब है कि पार्टी के भीतर का टसल है, ये किसी दूसरे गुट से आते होंगे, और इसलिए ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि महाकुंभ में भी भ्रष्टाचार हुआ, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ, चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजो, कमिश्नर्स 5 बजे शराब पी लेते हैं। इस तरह के बयान का मतलब क्या है कि वो पूरे तरीके से अपने सरकार को ही घेर रहे हैं। और किसको घेर रहे हैं? वो अपने सरकार के ही खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। निश्चित रूप से पंकज जी, ये उनकी अपनी पीड़ा भी हो सकती है। बिल्कुल सरकार के खिलाफ बयान है, इसमें कोई दोहराए नहीं। एक बड़ी चीज इसमें पंकज जी ये भी है कि जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से करीब 5-6 हजार महिलाएं थी। क्या गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को लगता है कि ये महिलाएं आताताई थी, उपद्रवी थी, या इनसे शांति व्यवस्था खराब हो सकती थी? कलश लोगों के फूट गए, फैल गए। ये क्या लगता है कि राम राज्य में ये संभव है? कुछ चीजों पे पुलिस कमिश्नर को अपने को सरेंडर करना चाहिए था। आस्था से जुड़ा हुआ आयोजन था। आस्था आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सब पे भारी है। हम और आप रोज देख रहे हैं, चाहे कुंभ हो और चाहे आप गेजा मेला को ले लीजिए। तो इस तरह के बात नहीं होनी चाहिए। तो आदरणीय सुनील कौशिक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि दोनों के बीच में सामंजस्य की कोई न कोई एक पहलू, एक सीढ़ी ऐसी होनी चाहिए थी जिसके कारण ये सारा मामला होता ही नहीं। जिस तरह से चौकी इंचार्ज नहीं इनकी सुनेगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या जनप्रतिनिधि है? अगर उनसे मुख्यमंत्री नाराज होते तो मुख्यमंत्री जब पिछली बार मिले तब भी कह सकते थे मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बात जो आपने पंकज जी कही मोटरसाइकिल वाली, ये सीतापुर के विधायक का ऑडियो जारी हुआ था। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जिनके कार्यालय से फोन किया गया कि मैं विशेष सचिव मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, तो उन्होंने स्पष्ट कहा आपको नहीं पता हमारी हैसियत क्या है, हमारे कहने से दरोगा मोटरसाइकिल नहीं छोड़ता। तो इस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं चलती है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। ये बात सदन में इस बार भी और पिछली बार भी 3 बार विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी उठाई है। तो मुझे लगता है कि पुलिस की अपनी कार्यशैली है, बिल्कुल ठीक बात है। जिले में तैनात पुलिस कप्तान हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद रहे, चाहे किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में। लेकिन इस तरह भी ना हो कि जहां हमारे सबसे पूजनीय ग्रंथ रामायण का अपमान हो जाए। विधायक जी से चलिए, उनके शब्द खराब थे, आपने अपना बयान दे दिया, हम विधायक जी के शब्दों पे बिल्कुल नहीं जाते, वो अशोभनीय है। निश्चित रूप से उनको चीफ सेक्रेटरी एक सम्मानित पद होता है और बहुत मुख्यमंत्री के बाद चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है। उन जैसे मुख्य सचिव के खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से कह सकते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री आपकी सुनते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिसमें इस तरह की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपको लगता है कि जिले में 7,000 4,000 महिलाओं से खतरा है, ये आताताई है। निश्चित रूप से इसमें पुलिस प्रशासन की पूर्ण तरह गलती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो उस इलाके के थाना इंचार्ज है।
FIR होनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह की पंकज जी, घटना पिछली कैसे बार होगी। आपको याद होगा और कि पिछले महिलाओं बार के साथ- कार्यकाल में महिलाओं के चीफ साथ सेक्रेटरी को 2 अत्याचार बार निर्देश करेंगे देना उत्तर पड़ा था प्रदेश में। नारी कि सशक्तिकरण की बात विधायक और करती है सांसद का उत्तर प्रदेश प्रोटोकॉल सरकार। क्या है, यदि वो प्रधानमंत्री थाने करते पर या किसी अधिकारी से मिलने जाते नहीं, हैं मैं तो उनको मैं वही चीज सर से पूछना चाहूंगा कि ये सरकार, कार्यकर्ता और ब्यूरोक्रेसी, इसमें सामंजस्य बिठाने का कोई तरीका होता है क्या? आपका लंबा अनुभव है और कई जगह पर मैं ये समस्या देखता हूं। मैंने कुछ मुख्यमंत्री जी से भी जब मुझे मौका मिला, मैंने ये बात पूछा तो उनका ये कहना था कि लोकतंत्र में अफसरों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम उनसे लड़ करके, उन्हें नाराज करके या उन्हें डिमीन करके सरकार नहीं चला सकते। ब्यूरोक्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकतंत्र में। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह का जब भी कोई सिचुएशन होता है, आवाज उठती है, तो क्या कभी सरकार के तरफ से, जिस पार्टी की भी सरकार होती है, आप लोगों के पास कभी निर्देश आया कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सामान्य व्यवहार करिए, उनका जो काम है उसको करिए? ऐसी नौबत किस परिस्थिति में आती है? उस परिस्थिति में आती है जब कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती और सरकार बहुत ताकतवर होती है। सर, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये चेक्स एंड बैलेंसेस पे चलती है गवर्नमेंट, चेक्स एंड बैलेंसेस पे चलता है एडमिनिस्ट्रेशन। जब कोई फील्ड में रहता है वो खुद समझता है कि किस तरीके से चलाना है, और अगर कहीं कोई ऊंच नीच होती है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।